ये चलो यहाँ पर हम लोग मार्च 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 मार्च 2023 क्वेश्चन नंबर 3 डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का हम लोग सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो कि लास्ट ईयर के पेपर में, लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था उसके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग सॉल्व करने वाले। तो आप लोग के पास देखो क्वेश्चन रहेगा, नहीं रहेगा तो मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा, या तो आप लोग पेपर डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, तो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो देखते हैं इस सम के अंदर क्या दिया है और कौन से टाइप्स का सम यहाँ पर पूछा गया था। तो सम के अंदर देखो क्या लिखा है, हिमा, मनीषा एंड लिमिसी वेयर द पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करते हैं, 5:3:2 दिया हुआ, ठीक है। दे डिसाइड टू डिजॉल्व देयर पार्टनरशिप फॉर्म ऑन 31 मार्च, और ये लोगों ने डिसाइड किया पार्टनरशिप फॉर्म को कब डिजॉल्व कर देंगे, 31 मार्च 2019। आगे लिखा द बैलेंस शीट एज ऑन डेट स्टूड एज, आपको दिया हुआ बैलेंस शीट, असेट दिया, लायबिलिटीज दिया, ठीक है। तो जितने भी असेट्स रहते हैं हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, मैंने आप लोग को सिखाया था। सब असेट्स कहाँ पे जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो असेट्स में क्या क्या दिया, मशीन दिया, डेटर दिया है। अभी यहाँ पे लिखो कैश एट बैंक दिया, तो कैश एट बैंक का खुद का अकाउंट हम लोग बनाते हैं और उसके खुद के अकाउंट्स में हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे लिमिसी कैपिटल, मतलब एक पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो असेट साइड में दिया है। इसका मतलब होता है ये हम लोग का इंसॉल्वेंट पार्टनर है, ठीक है। क्या है, इंसॉल्वेंट पार्टनर। तो मैंने बताया था डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर 3 मेथड्स के सम आते हैं, या तो नॉर्मल सम रहता है, या इंसॉल्वेंट पार्टनर्स, या ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक पार्टनर क्या है, इंसॉल्वेंट है। तो इंसॉल्वेंट वाला सम यहाँ पर आपको लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका कैपिटल दिया 20,000। ऐसे लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिया है, हिमा और मनीषा का दिया है, रिजर्व फंड दिया है। आउटसाइडर लायबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर दिया है और क्या दिया है, बिल्स पेपर। जो भी आउटसाइडर लायबिलिटीज रहता है सब कहां पे जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। लिखा था फर्म वाज डिजॉल्व, बोलता है फर्म क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया, मतलब बंद हो गया। फर्म क्या हो गया, बंद हो गया। ऑन 31 मार्च 2019 एंड असेट्स वेर रियलाइज एज अंडर, असेट्स रियलाइज मतलब असेट्स को बेच दिया। तो असेट्स को कैसे बेचा, मशीनरी रियलाइज 60% ऑफ बुक वैल्यू, मशीन को कितने बेच दिया, 60%, जो भी बुक वैल्यू था उसके 60% में बेच दिया। बोलता आउट ऑफ डेटर मिस्टर जगदीश और कस्टमर फॉर 20,000 वाज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड नथिंग कुड बी रिकवर। बोलता जो डेटर था ना, डेटर के अंदर 20,000 का एक मेरा कस्टमर था जिसका नाम था जगदीश, और वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब क्या, कंगाल हो गया। और कंगाल हो गया मतलब कोई भी पैसा उससे मिला नहीं, पूरा पैसा क्या हो गया, डूब गया। तो उससे मुझे लेना कितना था, 20,000, और 20,000 का पूरा डूब गया। ऊपर देखो डेटर कितना दिया है, 50,000 दिया, कितना दिया है, 50,000, और 50,000 में से क्या बोल रहा है, 20,000 रुपए डूब गया। कितना डूब गया, 20,000। तो अभी बचा कितना, 30,000 बचा, ठीक है, एकदम राइट। तो आगे लिखा है व्हाट डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड नथिंग कुड बी रिकवर हिम, अदर डेटर आर गुड एंड रिकवर। बोलता है 30,000 हम लोग बेच करके रिकवर कर लिए, ठीक है। आगे लिखा है हीमा टू को स्टॉक एज एन एग्रीड वैल्यू 50,000। बोलता जो हमारा एक पार्टनर हीमा, उसने स्टॉक को कितने में लेके चला गया, 50,000 में लेके गया, ठीक है। आगे लिखा है क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल वेयर पेड एट 10% डिस्काउंट। बोलता जो भी क्रेडिटर था, बिल्स पेबल था, उसको हम लोगों ने पेमेंट कर दिया। कैसे पेमेंट किया, 10% डिस्काउंट में, मतलब जो अमाउंट देना था उसका 10% माइनस करके। आगे लिखा है लिम्सी बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग कुड बी रिकवर्ड। लिम्सी बोलता है यहाँ पर क्या हो गया, कंगाल हो गए, और उसको घर और बेच के कुछ भी पैसा रिकवर नहीं हुआ। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना है। तो चलो हम लोगों ने यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल और कैश और बैंक अकाउंट्स भी बना देते हैं। ये पर्टिकुलर्स हो जाएगा रुपीस। चलो इसको सॉल्व करने का एकदम सिंपल तरीका आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर। सॉरी, सबसे पहला काम क्या करने का, जितने भी एसेट्स रहेंगे ना सबको एसेट्स को ट्रांसफर कर देने का रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। वो भी किस पे, बुक वैल्यू पे। किस पे ट्रांसफर करने का, बुक वैल्यू पे। जितने भी एसेट्स रहेंगे सबको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करने का बुक वैल्यू पे, एक्सेप्ट छोड़ देने का, किसको छोड़ देने का, कैश को। किसको छोड़ देने का, कैश को नहीं ट्रांसफर करने का। क्यों नहीं करने का, क्योंकि कैश का खुद का अकाउंट हम लोगों ने बनाया, ठीक है।
एक्सेप्ट कैश को छोड़ के, कैश और बैंक को। ठीक है, तो देखो इसके अंदर कौन कौन एसेट्स दिए, जो भी एसेट्स दिए सबको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में चलो लिख दो यहाँ पर। तो यहाँ पे जाके लिखने का टू सैंड्री एसेट्स, टू सैंड्री एसेट्स। कौन कौन से एसेट्स है सब चलो बोल दो यहाँ पर। मशीनरी, और इसका बुक वैल्यू, जो बुक वैल्यू मतलब जो सम में दिया वैल्यू वही लिखने का। कितना है? 1 लाख से। नेक्स्ट डेटर कितना है? 50,000। नेक्स्ट कितना है? 70,000। नेक्स्ट अभी देखो कैश एंड बैंक को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि कैश बैंक का खुद का अकाउंट है। ठीक है, तो जिसका खुद का अकाउंट रहेगा उसके खुद के अकाउंट्स में लिखने का। तो कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे। अभी खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं लिखते। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है? 20,000 है, 30,000 है, तो यहाँ पर 30,000 लिख देंगे। ये हो गया, सब पोस्टिंग हो गया। कुछ बचा है एसेट साइड में? क्या बचा है? हाँ, आउटर में लिख दो। ठीक है, इसको आउटर में लिख देते हैं। और कुछ बचा है क्या बैलेंस शीट में? और कुछ बचा हुआ है? क्या बचा है? लिमसी कैपिटल बचा हुआ, मतलब पार्टनर्स का कैपिटल दिया है, वो एसेट साइड में दिया, मतलब वो डेबिट बैलेंस। वो कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। तो जाने का पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखने, कहाँ पे लिखने का? डेबिट साइड में। लायबिलिटीज में दिया रहता तो कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड में। अभी एसेट साइड में दिया है। अभी क्यों एसेट साइड में दिया? क्योंकि ये पार्टनर कंगाल हो गया। ठीक है, इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो यदि आपको एसेट साइड में दिया रहेगा तो डेबिट साइड में लिख देना। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल का खुद का अकाउंट से खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं लिखते, तो टू बैलेंस कितना अमाउंट है? 20,000 यहाँ पर लिख देंगे लिमिट में। बाकी सबको डैश डैश मार देने का। अभी एसेट साइड का सबका पोस्टिंग हो गया क्या? तो अपना रूल क्या रहता है? जितने भी एसेट्स रहेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने का, वो भी बुक वैल्यू पे, एक्सेप्ट कैश को छोड़ के। कैश को कहाँ पे लिखने का? कैश बैंक के डेबिट साइड में। कहाँ पे लिखने का? कैश बैंक के डेबिट साइड में लिख देने का। फिर दूसरा स्टेप आने का पोस्टिंग का, जितने भी लायबिलिटीज रहेंगे, ठीक है, वो भी कौन सी? आउटसाइडर लायबिलिटीज। कौन सी? आउटसाइडर लायबिलिटीज मतलब होता है जो पार्टनर्स का पैसा नहीं है। ऐसी लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करने का। कहाँ पे? क्रेडिट साइड में। लेकिन किस पे? बुक वैल्यू पे। किस पे? बुक वैल्यू पे। एक्सेप्ट कौन सा लायबिलिटीज नहीं ट्रांसफर करने का? जो पार्टनर्स करेगा। किसका नहीं ट्रांसफर करने का? एक्सेप्ट पार्टनर्स का। पार्टनर्स का क्या क्या हो सकता है? कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, और कोई भी रिजर्व रहेगा या प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। ये सब आइटम को नहीं ट्रांसफर करने का। ठीक है, ये सब को नहीं करने का। तो अभी देखने का आउटसाइडर लायबिलिटीज देखो क्या क्या दिया हुआ सब में। क्या है? कैपिटल तो इनसाइडर हो गया ना, आउटसाइडर जो बाहर वाले को पैसा देना है। नहीं, वो भी पार्टनर्स का। रिजर्व फंड भी पार्टनर्स का है। सैंड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, तो आउटसाइडर लायबिलिटीज जो रहेगा यहाँ पे लिखेंगे बाई सैंड्री लायबिलिटीज लिखकर। यहाँ पर सैंड्री ऐसी लायबिलिटी जो बाहर वाले को देना है, तो सैंड्री क्रेडिटर्स है। सैंड्री क्रेडिटर कितना है? क्रेडिटर है 20,000 ना। और क्या दिया हुआ है? बिल्स पेबल कितना है? 10,000। टोटल कितना हो गया? 30,000 रुपये यहाँ पे लिख देने का। ठीक है, 30,000 हम लोग लिख दिया। अभी जो और लायबिलिटीज में क्या बचा हुआ? अभी कैपिटल बचा है, तो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है? 1,50,000। हेमा का 1,00,000 और मनीषा का 80,000। रिजर्व फंड। रिजर्व फंड कहाँ पे जाता है बच्चा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में, क्योंकि पार्टनर्स का पैसा रहता है। और लायबिलिटी साइड का कोई भी आइटम दिया तो क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, तो अभी ये पार्टनर को हम लोग को डिवाइड करके दे देंगे यहाँ पे बाई रिजर्व फंड। कितने पार्टनर्स को देंगे? तीनों पार्टनर्स के। कैपिटल और रिजर्व को सबको कहाँ पे लिख देने का? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख देने का। क्रेडिट दिया रहेगा तो ठीक है। तो अभी देखो हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे। कितना अमाउंट दिया रिजर्व फंड का? रिजर्व फंड आपको 10,000 दिया है, तो रिजर्व फंड है 10,000।
और इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो सब में दिया क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है 5:3:2। इस सब का टोटल कितना होता है 10। तो ये सबका टोटल मानने का, ऐड करने का और इसको 10 से डिवाइड कर देने का, कितना आ जाएगा 1000 आ गया। 1000 इंटू एक बार क्या करने का फर्स्ट वाले रेशियो से 5, 1000 इंटू 3, 1000 इंटू 2। तो यदि हम लोग 1000 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000। फर्स्ट का 5000 आ जाएगा, सेकेंड का 3000 आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। डन। अभी लिख दिया, सब पोस्टिंग हो गया, कुछ बचा क्या, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का सब पोस्टिंग हो गया। चलो इसे कॉपी कर लो, इसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, जल्दी से इसे कॉपी कर लो। चलो कॉपी कर लिया आप लोगों ने। अभी देखो हम लोग इसके एक एक एडजस्टमेंट रीड करेंगे और एडजस्टमेंट के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट रीड करो, देखो क्या दिया था, फर्स्ट एडजस्टमेंट रीड करो। ये देख बच्चा रीड कर क्या लिखा है फर्स्ट एडजस्टमेंट में, रीड कर जल्दी से क्या लिखा है फर्स्ट एडजस्टमेंट। क्या लिखा है, बोलता मशीन को रियलाइज किया। रियलाइज का मतलब क्या होता है बेच देना। मशीन को हमने क्या कर दिया बेच दिया। कितने में बेचा 60% ऑफ बुक वैल्यू। अभी एसेट्स को मैंने क्या बोला था एक बार, एसेट्स को हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया ना, तो सब जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, सबको एक ही नाम से याद रखने का। वो क्या याद रखने का, रियलाइजेशन। क्या याद रखने का, बेचा तो मान लेने का हमारे पास से रियलाइजेशन गया, और हम लोगों ने पे किया तो मान लेने का रियलाइजेशन पेमेंट किया। ठीक है, कोई भी लायबिलिटीज या कुछ भी रहेगा, तो अभी सबको हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, तो सबको रियलाइजेशन याद करेंगे। अभी एसेट्स रियलाइज का मतलब हम लोगों ने एसेट्स को बेच दिया। एसेट्स रियलाइज मतलब एसेट्स को क्या कर दिया हम लोगों ने। अभी मैं एसेट्स बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा। एसेट्स बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, कैश आएगा। तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अभी मेरे पास से मशीन गया, लेकिन हम मशीन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे रियलाइजेशन। ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे इसका एंट्री आता है, जिससे आपको पोस्टिंग में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कितने में हम लोगों ने बेचा 60% में। मशीन था कितने का, 1 लाख का था। 1 लाख का 60% कितना हो जाएगा 60,000 रुपए। अभी देखो इसका पोस्टिंग कैसे आता है, कैश बैंक में जाने का। यहाँ पे देखो कैश बैंक डेबिट में है ना, तो कैश बैंक के डेबिट साइड में जाने का और जाके लिखेंगे टू रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे रियलाइजेशन, और अमाउंट लिख देने का 60,000। अभी ये रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में है ना, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाई कैश बैंक। क्या लिखेंगे बाई, और अंडरलाइन करके लिख देंगे मशीनरी। कितने में 60,000 में। अभी यहाँ पे देखो ये तो हो गया एंट्री के थ्रू पेमेंट का पोस्टिंग करने का। ठीक है, यदि मान लो आपको लगता है कि सर मुझे एंट्री नहीं करना है, डायरेक्टली करना, तो डायरेक्टली सिखाओ तो कैसे होगा। तो हम लोगों ने एसेट्स को कहाँ पे ट्रांसफर किया था, डेबिट साइड में। बेचेंगे तो कहाँ से जाएगा क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में जाएगा तो बाई कैश बैंक लिख देने का, और कैश बैंक के डेबिट साइड में, क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट आता है 2 आता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करो, देखो क्या लिखा है। हाय ये हो गया। इस सेकंड वाला एडजस्टमेंट नहीं पढ़ा ना तो। बोलता डेटर के अंदर हम लोग का 20,000 का मिस्टर जगदीश थे। ऐसे एक डेटर था, कस्टमर था जो इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल होगा। जो कंगाल होगा तो उससे कुछ लेना देना ही, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है रियलाइजेशन। कंपनी बंद होती है, ठीक है, यहाँ पे बिजनेस बंद हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म। तो हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, तो कुछ जो डूब रहा है तो डूबेगा ही, ठीक है, उसको इग्नोर करने का। जो रिकवर हो रहा है वो देखने का। तो बोला कि 50,000 हमारा डेटर ऊपर दिया, कितना 50,000 दिया है, उसमें से कितना डूब गया 20,000, तो बचा हुआ 30,000। बोलता हम लोगों ने रियलाइज कर दिया, बेच दिया। ठीक है, बेच के रियलाइज करेंगे तो सेम एंट्री आ जाएगा। डेटर को रियलाइज करेंगे तो सेम एंट्री आएगा। डेटर रियलाइज करेंगे, कोई भी एसेट्स रियलाइज करेंगे सेम एंट्री आएगा। कैश बैंक अकाउंट डेबिट,
टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना, यहाँ पर 30,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? क्यों? क्योंकि 50,000 था, उसमें से 20,000 डूब गया, तो कितना बचा? अभी देखो इसको जाके क्या करने का, कैश बैंक के डेबिट साइड में जाके लिखने का टू रियलाइजेशन। यहाँ पे टू रियलाइजेशन लिख देंगे हम लोग, और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में जाके क्या लिखेंगे? बाई कैश और बैंक। सेम लॉजिक, यहाँ पर एसेट ट्रांसफर किया था डेबिट में, बेचेंगे तो क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। रियलाइज मतलब कैश हमारे पास से आ रहा है, ठीक है, तो कैश आया तो यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट साइड में इसके। डेटर कितना अमाउंट था? 30,000। ये एंट्री जल्दी से कॉपी कर लो क्योंकि इसको मैं रब करूंगा। अभी हो गया कॉपी करके, तो नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट रीड करो। बोलता है हेमा ने स्टॉक को लेकर गई एग्रीड वैल्यू। हेमा कौन? पार्टनर हो गया। पार्टनर्स कौन सा? पर्सनल अकाउंट्स होता है। इसके लिए रूल क्या होता है? यदि पार्टनर्स कुछ लेकर गया तो पार्टनर्स को डेबिट करने का, और पार्टनर्स कुछ लेकर आया तो उसे क्या करने का? क्रेडिट करने का। पार्टनर्स कुछ लेकर गया तो उसे डेबिट करने का, और कुछ लेकर आया तो क्रेडिट करने का। तभी पार्टनर्स यहाँ पर लेकर जा रहा है हमारे बिजनेस से, वो रिसीवर है, तो उसे हम लोग डेबिट कर देंगे, ठीक है। हेमा ने टेक ओवर किया, हेमा टुक ओवर, क्या लेकर गई? स्टॉक ने। अभी कौन लेके गया? हेमा। हेमा लेके गई, तो हेमा कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और टू, अभी मैंने स्टॉक को भी हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया ना, तो सिर्फ एक ही नाम याद रखेंगे, क्या? रियलाइजेशन, ठीक है। स्टॉक गया तो मान के जाएंगे हमारे पास से क्या गया? रियलाइजेशन गया। कितने का लेकर गई? वो एग्रीड वैल्यू क्या है? कितना एग्रीड वैल्यू इस समय? 50,000 में लेके गई, तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 50,000। अभी हेमा कैपिटल के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे? हेमा कैपिटल के डेबिट साइड में इसलिए लिखेंगे क्योंकि हेमा डेबिट हो रहा है ना, वो लेकर जा रहे हैं। पार्टनर्स कुछ लेकर गया तो डेबिट साइड में लिखने का, पार्टनर्स कुछ लेकर आया तो क्रेडिट साइड में लिखने का। अभी वो लेकर जा रहे हैं इसलिए हम लोग इसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन, और किसके कॉलम में लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ हेमा के। तो हेमा के कॉलम में कितना अमाउंट आ जाएगा? 50,000। 50,000 में लेकर गई है ना, एग्रीड वैल्यू कितना? 50,000 ये था ना। हाँ, हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है। एक हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में रियलाइजेशन लिख दिया, अभी रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई हेमा कैपिटल। चाहिए तो यहाँ पे लिख देने का स्टॉक को लेकर गए, कितने का? 50,000 में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया था? नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करो, क्या लिखा नेक्स्ट एडजस्टमेंट? बोलता है क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल वेयर पेड एट 10% डिस्काउंट। बोलता है क्रेडिटर और बिल्स पेबल को हमने 10% डिस्काउंट में पेड कर दिया। अभी हम लोग पे करेंगे तो हमारे पास से पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। लाइबिलिटीज जो होता है ना, वो पहले से क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट चीज को पेमेंट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन जितने भी लाइबिलिटीज है सबको कहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कर दिया? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जब हम लोग ये लाइबिलिटीज को पेमेंट करेंगे ना, तो किसको डेबिट करेंगे? रियलाइजेशन को। किसको करेंगे? रियलाइजेशन को। तो यहाँ पर हमारा एंट्री बन जाएगा, लाइबिलिटीज पेड का एंट्री जो बन जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश बैंक क्या कर देने का? क्रेडिट कर देने का। अभी हम लोगों ने दोनों लाइबिलिटीज को पेमेंट किया ना। याद रखना, यदि सब में आपको नहीं भी बोला रहता पेड करने के लिए तो भी पे करना पड़ता है। लाइबिलिटीज आपको आउटसाइडर लाइबिलिटीज हमेशा इस चैप्टर पे करना ही होता है, ठीक है। मेंशन किया तो ठीक है, नहीं मेंशन किया रहता तो भी। तो यहाँ पर लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या है? क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों को पेमेंट किया हमने। सैंड्री क्रेडिटर को भी पेमेंट किया और बिल्स पेबल को भी पेमेंट किया। क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना? 20,000। 20,000 का कितना परसेंट? 10% डिस्काउंट में बोला, तो 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000। तो 2,000 यदि माइनस कर देता हूँ 20,000 में से, कितना पेमेंट करेंगे हम लोग? 18,000। बिल्स पेबल 10,000 है, इसका 10% कितना होता है? 1,000। तो 10,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? तो टोटल कितने का लाइबिलिटी सेटल हुआ? 27,000 आ जाएगा।
अभी करना क्या, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाके क्या लिखने का, टू कैश में, क्या लिखने का, टू कैश में। लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड में है, जब लाइबिलिटीज को पेड करेंगे तो कहां पे लिखने का, डेबिट साइड में, ठीक है। डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू कैश और बैंक। चाहिए तो अंडरलाइन करके यहां पर आप बता सकते हो कि आपने क्रेडिटर को भी पेमेंट किया है और बिल्स पेबल को भी पेमेंट किया है। कितना कितना पेमेंट किया है बच्चा, 18,000 और 9,000, कितना हो गया, 27,000। ये भी अमाउंट जो इनर कॉलम में टोटल मार के आउटर में निकालना पड़ेगा। अभी इसका टोटल हम लोग ने निकाला नहीं, ये कितना है, 1,50,000 प्लस 70 है, 2,20,000, तो 2,20,000 इसको आउटर में निकाल देते हैं। अभी हर एक का 2 इफेक्ट देना पड़ता है। ये 27,000 हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया। इसका दूसरा इफेक्ट, कैश बैंक के क्रेडिट साइड में पैसा जा रहा है, हम लोग लाइबिलिटीज पेमेंट किया तो कैश जा रहा है, कैश गया तो क्रेडिट साइड में जाकर लिखने का बाई रियलाइजेशन अकाउंट 27,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या लिखा है लिखा है लिम्सी बिकम द इंसॉल्वेंट एंड नथिंग वाज रिकवर फ्रॉम हर स्टेट। बोलता है उसका घर और बेच के कुछ भी रिकवर नहीं हुआ, ठीक है, कुछ नहीं रिकवर हुआ तो कोई एंट्री नहीं है। रिकवर होगा तो एंट्री आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर रहेगा, ठीक है, तो हम लोग कैश बैंक में जाके लिख देते, बट यहाँ पे कुछ भी रिकवर नहीं हुआ। अभी हम लोग क्या करेंगे, टैली करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल मारो, कौन से साइड का ज्यादा चेक करो, चेक करो डेबिट साइड का ज्यादा, क्रेडिट साइड का। टोटल मालूम बाद में कॉपी कर लेना तुम लोग, जल्दी जल्दी टोटल मारो। क्रेडिट साइड का ज्यादा है डेबिट साइड का, मतलब डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है 2,47,000, तो 2,47,000 दोनों साइड लिखने का, और 2,47,000 में से इस साइड का टोटल मार के माइनस करो, देखो कितने का लॉस आ रहा है, उसको लिखने का बाई रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ट्रांसफर कर देने का पार्टनर्स कैपिटल में। तीनों पार्टनर्स को देंगे हम लोग, हीमा को भी देंगे और मनीषा को और क्या नाम है, लिमिसी को। अभी कितना आ रहा है माइनस करके देखो कितने का लॉस आ रहा है यहाँ पर, कितना 77,000 आया। तो अभी ये 77,000 को तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया था, 5:3:2, मतलब टोटल 10 था, इसको 10 से डिवाइड करने का, इंटू 1 को 5 करने का, 77,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 3, 77,000 डिवाइड बाई 10 इंटू कितना कितना आएगा, 38,500, कितना 38,500, दूसरे का 23,100। ओके नेक्स्ट 15,400। अभी ये अमाउंट को क्या करने का, ये रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आना है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखने का, यहाँ पे लिख देने का टू रियलाइजेशन लॉस। तो एक का आया था 38,500 और इसका कितना आया था 23,100 और इसका कितना आया था 5,400, ठीक है। अभी ये लिखने के बाद क्या करना आपको, टैली करने का, लेकिन किसका करने का, जो पार्टनर यहाँ पर ना इंसॉल्वेंट हो गया था सबसे पहले उसका टैली करने का, लिमिट सी का। तो इसका कौन से साइड का ज्यादा है, इसका तो मुझे यहाँ का डेबिट का ज्यादा लग रहा है, 20,000 प्लस 5,400 कितना हो जाएगा, 25,400। ये अमाउंट दोनों साइड लिखने का 25,400। अभी जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंस रहेगा तो ऐसा करने का, जो पार्टनर इंसॉल्वेंस रहेगा उसका टोटल मानने का, सबसे पहले टैली करने का। अब ये 25,400 हम लोग ने यहाँ पर लिखा, इसमें से ये 2,000 माइनस कर दो, कितना आएगा, 23,000। अब ये 23,400 आया ना, ये हो गया ना, ये यहाँ पे देखो, अच्छा चल ठीक है, अच्छा
कितना है? 25,400 में से 2,000 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 25,400 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 23,000। अभी सब लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चा, अभी ये 23,400 है ना, अभी ये हम लोग का डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है। पार्टनर डिजॉल्व हो गया, मतलब बिजनेस बंद हो रहा है, इंस्टॉलमेंट हो गया, पार्टनर क्या हो गया? कंगाल हो गया। तो कंगाल होने के बाद जो बचे हुए पार्टनर रहते हैं ना, उनको लॉस बेयर करना पड़ता है। तो अभी हेमा का जो लॉस, सॉरी लिमेसी का जो लॉस आ रहा है ना, इसके बचे हुए दोनों पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा। इसको 23,400 का लॉस आ रहा है, डेफिसिएट आ रहा है, घाटा हो रहा है। तो इसके बचे हुए पार्टनर कौन है? हीमा और मनीषा। इनको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देने का। हीमा और मनीषा का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:2 था, और 5 था, 3 था, 5 प्लस नहीं, तो इसका ये तो यही 2 जिसका वही तो लॉस में जा रहा है ना। तो बचा ये दोनों बचे, तो इनको डिवाइड करने का 8 से इंटू एक बार 5 करो, एक बार 3 करो, तो 23,000 जो इस 25,400 में से 2,000 माइनस किया जो अमाउंट आया वो लिखने का, उसको इनके बचे हुए पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके लिखने का। और यहाँ पे लिखने का पार्टनर्स का नाम हेमा कैपिटल और मनीषा कैपिटल। कितना आया? देखो जल्दी से कैलकुलेट करके, कितना है बच्चा? 1,55,000। 23,000 तो 23,400 को 8 से डिवाइड करेगा तो 1 लाख में कैसे जाएगा? डिवाइड कर 8 से 23,400 डिवाइड बाई 8 इंटू 5। 14,625। इसका 5 है, हेमा का 14,625। एक बार वापस से चेक कर। ये 5,000 नहीं है, ये अमाउंट 15,400 है ना, रॉन्ग है यहाँ पर। इसका टोटल चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 35,400 आ जाएगा। क्या 35,400? 33,000 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 33,000 ना। 35,400 माइनस 2,000 कितना आ जाएगा? 33,400 डिवाइड बाई 8 इंटू 5 इंटू 3 करो। यहाँ पर 5,400 नहीं था, इसका 15,400 था। 20,875। किसका आ रहा है? इसका 20,000। हेमा 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 ये ऊपर है, 20,875। और दूसरे वाले का 12,525 आ रहा है। अभी इसका देखो, ये इंस्टॉलमेंट हुआ था, इसको इतना लॉस हो रहा था, दोनों पार्टनर को डिवाइड किए। अभी यही जाने के यहाँ पे लिखने का, ठीक है, यहाँ पे लिखने का टू हेमा कैपिटल। क्या लिखने का? हेमा नहीं, लॉस किसको हुआ था? लिमिसी कैपिटल। और हेमा के कॉलम में हेमा का अमाउंट लिख दो, 20,875 था, और इसका कितना था? 12,525। हम लोगों ने क्या किया, पहले यहाँ पर जो लॉस आता है इनके रेशियो में डिवाइड करके दोनों का नाम लिख के लिख दिया। ये अमाउंट को यहाँ पर जाने के लिमिसी कैपिटल लिखने का और इन लोग के कॉलम में लिख देने का, ठीक है। एक मिनट। अभी ये दोनों का टोटल मारो, कौन से साइड का जाता है? पार्टनर्स जो बचे हुए पार्टनर उनका देखो कौन से साइड का जाता है? क्रेडिट का ही ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर। 1,50,000 है प्लस 5,000 है, तो कितना हो जाएगा? 1,55,000 हो जाएगा टोटल। और इसका कितना हो जाएगा? 80,000 प्लस 3,000 83,000 हो जाएगा। अभी ये दोनों साइड जाके लिखने का, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1,55,000 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 83,000। अभी इसमें से 83,000 में से ये दोनों का टोटल मार के माइनस करो। यहाँ पे देखो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, जो बैलेंस आ गया उसको लिखने का टू बैलेंस कैरी डाउन, सॉरी टू कैश बैंक में ट्रांसफर करने का। अगला अकाउंट हमारा कैश बैंक है तो कैश बैंक में ट्रांसफर कर देने का, टू कैश बैंक। देखो कितना आ रहा है यहाँ पर? 83,000 माइनस 23,100 और माइनस 12,525।
कितना है? 35,600 कितना? 47,375 43 किसका है? मनीषा का? हाँ 47,375 375 और ऐसे इसमें से 1,55,000 आया था इसका। 1,55,000 में से इस सब का टोटल मार के माइनस करो। कितना आया? 45,625 45,625। अभी ये अमाउंट को यहाँ पे ट्रांसफर करने का, क्रेडिट साइड में जाके लिखने का। हेमा के कैपिटल कितना आया था पहले, उसका कैश बैंक में कितना जाएगा? 45,625 था। और इसका है मनीषा का 47,375। अभी टोटल मारो, देखो ये टैली हो रहा है क्या? ये दोनों साइड का टैली हो जा रहा है क्या? चेक करो। देखो कैश बैंक टैली होना चाहिए, दोनों साइड के इक्वल आ रहा है क्या? टोटल मार के देखो। कौन सा? आगे वाला कितना है? नहीं आ रहा कितना है अमाउंट? 1,20,000 दोनों साइड के इक्वल आया 1,20,000। तो आपका टैली अमाउंट हो जाएगा। अभी बोल बच्चा क्या डाउट था तेरा? हो गया?